वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेज नेहाल उपाध्याय। तो मैं हूँ आपकी अपनी नेहा और गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आजकल गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो सुबह की मॉर्निंग जल्दी हो जाती है। आज स्पेशली आज है संडे, तो मैं आज सबको अपना पूरा डेली रूटीन बताती हूँ। संडे वाले दिन हर लेडीज़ का बहुत सारे काम निकल आते हैं। भले ही हम लोगों के लिए संडे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन संडे संडे ही होता है। चाहे गृहस्थ जीवन हो, चाहे मतलब वर्किंग वुमेन हो या फिर हाउस वाइफ हो, जो भी हो, संडे संडे ही होता है। ये सब जेंट्सों के लिए नहीं रहता, हम लेडीज़ों के लिए भी रहता है। तो बस हम उठ के लग गए अपनी डेली दिनचर्या में। उठ के झाड़ू पोंछा ये सब करना जो रहता है हम लोगों का, वही काम स्टार्ट कर दिया। आज थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है, आज एक्स्ट्रा जो सफाई जाले वाले करके। और अभी थोड़ा सा मैं ये जो रैक रखी हुई है लोहे वाली, से नहीं छू रही हूँ। एक्चुअली इसमें मेरे ससुर जी की तस्वीर रखी रहती है, तो अभी इसका जो सामान है तहस नहस फैला हुआ है, तो मैं अभी उसे नहीं छू रही हूँ। तो बस मैंने लगाया झाड़ू पोंछा। बाकी आज उनको मशीन भी लगानी थी, तो उपाध्याय जी चले गए सब्जी लेने के लिए। आप देख सकते हो उपाध्याय जी जा रहे थे सब्जी लेने। मेरे झाड़ू पोंछे के सारे काम हो चुके थे। उसके बाद आई मेरी किचन की बारी। तो मैं पहुंचती हूँ अपनी किचन में, और किचन में भी मैंने ये सब सफाई वगैरह की, अपने डिब्बे विब्बे सेट किए। क्या रहता है ना, जब हम लोग काम करते हैं ना, पता नहीं चलता कौन सी चीज़ कहाँ से रखते हैं और कहाँ उठाते हैं। तो बस एक दिन मतलब ऐसे मिलता है टाइम की जल्दी जल्दी में बना तो लेते हैं खाना, पर इधर उधर सामान रख देते हैं। तो बस वही सब कुछ सेट किया। मेरी ये छोटी सी मटकी जो रखी है वो मेरे लड्डू गोपाल की रखी है। हम लोग तो मटके का पानी यूज़ नहीं करते हैं, बट घर में एक मटकी होना शुभ माना जाता है। ये अक्षय तृतीया वाले दिन जो मटकी भरी थी वही मटकी है, इससे मेरे कान्हा जी को ही मैं जल ग्रहण करवाती हूँ। तो बिना नहाए वैसे मैं इस मटकी को छूती नहीं हूँ, लेकिन ये मटकी अब मुझसे छुल गई मेरे से गलती से। तो अब मैं अपने कान्हा जी के लिए नई मटकी लेके आऊँगी, जो कि अब उनके मंदिर में रखूँगी। तो बस एक दो दिन में मैं मार्केट गई तो कान्हा जी के लिए नई मटकी ले आती हूँ। बस मेरी किचन साफ़ हो चुकी थी। अब ये बाकी जो काम रहते हैं छुटके मुटके, अब क्या वीडियो शूट करो, उन कामों का पता नहीं चलता है। तो काम इतने हो जाते हैं संडे वाले दिन। और आज क्या हुआ, आज नल ही नहीं आए, जबकि संडे वाले दिन इतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। बिना पानी के कोई काम हो ही नहीं पाता। सामने रखे हुए हैं, वो कपड़े मेरे धुल चुके थे, अब दोबारा मशीन में कपड़े लगा रही थी। आज सारे चद्दर वद्दर लगाए। उपाध्याय जी के जो कपड़े रहते हैं वीक के, वो भी धोने होते हैं, तो मशीन लगाई। बिना मशीन के मुझसे कपड़े नहीं धुलते हैं, क्योंकि आदत ही नहीं है। कभी मायके में ये सब कपड़े वपड़े हमेशा मम्मा ही धोती थी, तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं डेली वेयर के जो कपड़े रहते हैं वो तो धो लेती हूँ, पर जेंट्स के कपड़े या बड़े बड़े जो कपड़े रहते हैं उनके लिए मुझे वॉशिंग मशीन की नीड पड़ती है। और ये सेमी ऑटोमेटिक है, घर पे फुल ऑटोमेटिक है, तो उसमें मुझे निचोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बट यहाँ मैं सब मतलब कर रही हूँ। कहते हैं ना, जिम्मेदारी इंसान को सब कुछ सिखा देती है। तो ये बात भी सही है कि सच में जिम्मेदारी इंसान को सब कुछ सिखा देती है। क्योंकि मेरे मायके का रूटीन था, वो सुबह 6 बजे उठ के नहाना धोना पूजा करना, और 7 बजे मैं अपने जॉब पे निकल जाती थी। जॉब से 3 बजे लौटने के बाद में अपने बाकी जो काम करती थी। उपाध्याय जी देखिए मेरे लिए क्या लेके आए हैं। तो ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ वो देते रहते हैं। वो मार्केट गए थे सब्जी लेने और ये लेके आए। बस ये मेरे सारे काम हो चुके थे। अब सोचा कि चलो नहा लेते हैं, कपड़े वपड़े भी लग चुके थे। तो बस नहाने का प्रोग्राम बना रहे थे हम लोग। तो बस नहाने का सोचने से पहले सोचा कि नहाने से पहले चने वगैरह उबलने रख जाऊं, जिससे जब तक आऊँगी कुकर में सीटी लग जाएगी। आज मैंने जो काबली चने होते हैं वो गलाए थे। काबली बोलते हैं उनको, देसी बोलते हैं, मुझे नहीं पता। ये चने जो रखे हुए थे ना, वो मैंने आज गलाए थे। इसी की सब्जी बनाऊँगी और इसी का ही नाश्ता बनाऊँगी। तो बस मैं नहाने जा रही थी, उससे पहले मैंने सोचा ये ज़रूर बॉयल करने रख देती। तो इसमें क्या, मैंने 2-3 आलू भी डाल दिए थे। तो बस वही रख के, थोड़ी किचन फैल जाती है तो हल्की हल्की किचन को साफ़ कर देते हैं। बस उसके बाद थोड़ा सा मनी प्लांट का पानी चेंज करना था, ये मेरे रूम में रखा हुआ है। अच्छा होता है वो प्यार पौधा रखना, लेकिन आपको पता है मुझे पौधों से बहुत प्यार है, पर यहाँ कुछ है ही नहीं, मैं पौधों से कुछ कर ही नहीं पा रही। बस मशीन में कपड़े भी वॉश हो गए थे, तो सोचा निचोड़ दें। बस कपड़े निचोड़ के फिर नहाने जाएंगे। क्या रहता है, कितने भी काम कर लो, काम में काम निकलते ही रहते हैं। तो बस यही है हम महिलाओं की लाइफ। और महिला कह लो, लड़की कह लो, और शादी के बाद तो लोग महिला ही बोलते हैं। तो और मैं तो क्या ही बोलूँ, आप ही लोग बताना कि मैं महिला हूँ कि लड़की, ये तो आप ही लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो बस यही कपड़े वपड़े निचोड़े। और कपड़े निचोड़ने के बाद आज क्या, पानी बहुत कम था, तो कम पानी में जैसे आप देख सकते हैं मेरी लेजा में डली हुई है इधर उधर, बट नल नहीं आए। तो उसके बाद थोड़ा वॉशरूम साफ़ किया
क्योंकि नहाने जा रही थी। और बस नहा के आकर अब सोचा कि चलो अब किचन में चलते हैं, नाश्ता बनाते हैं। दादाजी बोले यार गर्मी बहुत है, टेम्परेचर बहुत हाई होगा, जल्दी जल्दी काम कर लेना। तो बस किचन में पहुँचे, ये मेरे चने बॉयल हो चुके थे, प्याज और मैंने टमाटर वगैरह सब काट के रख लिया था। और बस अब हम फ्राई करते हैं अपने चनों को। क्या रहता है ना, देखिए गर्मी के समय में सुबह मॉर्निंग में हम कितनी भी जल्दी उठे लेकिन काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता और टाइम हो ही जाता है। अभी मुश्किल से 8:30 बजे का टाइम हुआ है और गर्मी इतनी ज़्यादा, आप मेरे फेस पर देख सकते हैं, इतनी स्वेटिंग हो रही है कि गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी 8:30 बजे भी, कि मतलब सोचिए कि 10 बजे तो ऐसा टेम्परेचर हो जाएगा कि बस आग ही बरस रही है जैसे कि। तो बस यही कैमरा सेट कर रही थी, थोड़ा धुंधला हो गया। क्या है, किचन में काम करते करते हाथ लग ही जाता है फ़ोन से, तो कैमरे पर कुछ ना कुछ लग ही जाता है। तो बस यही काम रहते हैं दिन भर में। संडे वाले दिन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन मेरे पापा जी संडे को थोड़ा फ्री रहते हैं तो मेरी हेल्प करवा देते हैं। बाकी घर में कोई हेल्प करवाने के लिए तो है नहीं, बस ये है थोड़ा बहुत वो हेल्प करवा देते हैं। तो मेरे बहुत सारे काम जो कि हो जाते हैं और मैं संडे के लिए पेंडिंग रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं और दिन नहीं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। बट क्या रहता है ना, कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं कि यहाँ का जो आंगन है वो ऊंचा नीचा है, तो बाल्टियों से पानी डालना पड़ता है। यहाँ मशीन की फिटिंग नहीं है, नल वगैरह प्रॉपर नहीं लगा हुआ, तो बाल्टी से पानी डालना पड़ता है। कभी क्या होता है पैर मुड़ जाए, दिक्कत हो जाए, जैसे कि हमेशा मेरे साथ हो जाता है। तो बस मैं मोस्टली वेट करती हूँ कि उपाध्याय जी जिस दिन घर रहें उस दिन मैं ज़्यादातर काम करूँ, क्योंकि उनके रहने से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। सच में वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है और हर किसी का हस्बैंड इतना सपोर्टिंग होना चाहिए। ससुराल में कोई कोई मतलब कुछ भी कहे कुछ भी बोले, एक जो पति सपोर्टिव होता है ना, तो लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होती है। और मतलब सच में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पति बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग है मेरे लिए, हर चीज़ में मेरा सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या रहती है, देखिए इंसान को मतलब नेचर तो सभी का अच्छा होता है, लेकिन ये जो होती है ना छोटी छोटी चीज़ें, किसी की हल्की सी प्रॉब्लम समझना कि नहीं, कई हस्बैंड होते हैं हाँ कर लेगी अपने आप, नहीं, लेकिन वो समझते हैं कि मुझे कहाँ किस चीज़ में प्रॉब्लम होगा, कहाँ किस चीज़ में मुझे मुझे स्टार्टिंग से ही समझते आए हैं वो। तो बस यही है, एक हम दोनों को जो कनेक्ट करता है, हर रिश्ते को कनेक्ट करता है। तो ये एक दोनों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छे हेल्दी रिलेशन के लिए। तो बस अब मैं चने वने फ्राई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं इसमें मैंने सारे मसाले वगैरह डाले। बस नाश्ता रेडी करके मैंने इसमें से थोड़े से चने बचा लिए थे, क्योंकि मैं इसी की ही चने आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। आजकल गर्मियों में सारे लोग घरों में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कि सब्ज़ी क्या बनाएं। एक प्रॉब्लम तो ये रहता है कि सब्ज़ी क्या बनाएं, दूसरी प्रॉब्लम ये रहती है कि कुछ सब्जियां मेरे घर में कोई खाते ही नहीं है। लौकी हुई, पालक हुई, तुरैया हुई, भाई मेरे घर कोई सब्जी ही नहीं खाता। मैं हमेशा टेंशन में रहती हूँ बनाऊँ क्या। मतलब रात में मुझे सोचना पड़ता है कि मुझे सुबह बनाना क्या होता है। तो बस मैं रात में ही डिसाइड कर ली थी कि मुझे चने भिगोने, नाश्ता भी इसी से करूँगी और सब्जी को भी इसी को ही बनाऊंगी। तो बस यही आप देख सकते हैं कि मेरे चने रेडी हो चुके थे। बस इसके बाद मैं सोच रही थी कि तुरंत खाने की भी तैयारी ही कर लूँ, क्योंकि देखिए 8:30 का टाइम हो चुका था और 9-10 बजे तक तो गर्मी और ही अपना विकराल रूप धारण करने वाली थी। आज का वैसे भी 9 तपे चल रहे हैं, तो 47 आज नेट पर बता रहे थे कि 47 डिग्री का टेम्परेचर आज रहने वाला है। आप देख सकते हैं अभी मेरे पसीने से हालत इतनी बुरी हो चुकी थी। तो मैंने बस ये आप देख सकते हैं मेरे चावल फ्राई हो चुके हैं। तो बस अब मैं चावल को बाउल में निकाल के इसी में कढ़ाई में मैं सब्जी भी फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि सब्जी भी ऑलरेडी चने की ही बनानी है, इसलिए इसी कढ़ाई में फ्राई कर देती हूँ। तो बस निकाल लेती हूँ। और संडे का दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। लोग बोलते हैं संडे बड़ा बड़ा दिन होता है, लेकिन संडे का दिन लेडीज़ों से पूछिए कि संडे का दिन कैसे निकल जाता है, हाल चुटकियों में निकल जाता है संडे का दिन। और सोचते हैं कि संडे को लेट सो के उठेंगे, लेकिन नहीं, मेरे को तो ये टेंशन रहती है, मुझे इतने सारे पेंडिंग काम है जो मुझे बाध्या जी के साथ करने हैं, तो मुझे संडे को और जल्दी ही उठना पड़ता है। मेरे लिए संडे ये नहीं होता कि रिलैक्सिंग डे हो। पहले जब मायके में थी तो संडे मेरे लिए सच में रिलैक्सिंग डे था। बढ़िया 9-10 बजे तक सो के उठती थी, मम्मी आराम से सब कुछ कर लेती थी। मतलब संडे वाले दिन मुझे डिस्टर्ब ही नहीं किया जाता था, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। तो ये तो हर लड़की का रहता है कि ससुराल पहुंचने के बाद मायके की बहुत याद आती है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन ये परिवर्तन भी हर लड़की की ज़िंदगी में ज़रूरी होता है। तो बस अब मैं सब्जी फ्राई करी हूँ, मेरे चने हो चुके थे, साथ में मैंने आटा वाटा लगा लिया था।
एक्चुअली क्या था, कल ये लोगों को जाना था एक जगह फंक्शन में खाना खाने, तो ये लोग वहाँ खाए थे, तो मैंने शाम को आटा लगा लिया था। तो वैसे मैं कभी शाम का लगा हुआ आटा नहीं छोड़ती हूँ, और हमें कभी शाम आटा फ्रीज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को भी जानकारी होगी, मुझे भी यही जानकारी है कि वो पिंडी के समान होता है, और उससे क्या नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। तो हमें कभी रात में आटा फ्रीज में नहीं रखना चाहिए। लेकिन आज अनफॉर्चुनेट मेरा रात का आटा ज़्यादा रखा हुआ था, तो मैंने सुबह फिर थोड़ा ही लगाया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, देखिए, नहीं जानकारी होती तो हो जाती हैं वो चीज़ें, लेकिन हमें नहीं करना है। लेकिन मेरे से आज आटा रख गया, तो अब फेंक तो सकते नहीं है, इतनी महंगाई चल रही है और हर चीज़ हमें मार्केट से ही परचेज़ करनी पड़ती है। तो अब जब आटा लग गया था, तो फिर अब मैं उसी आटे की रोटी बनाऊंगी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नहीं रखूँ। देखिए, आप मेरी क्रीम और मेरा लोशन भी ये वाइट वाइट मेरे कान के पास से बह रहा है पसीने से। तो बस अब मैं सब्जी फ्राई कर देती हूँ फटाफट, और सबको नाश्ता देती हूँ, क्योंकि टाइम भी हो चुका था। और यही यही रहता है। देखिए, इसमें खुशी भी मिलती है घर के कामों में। पहले मैं भागती थी, लेकिन सच में अब खुशी मिलती है। और उपाध्याय जी के लिए कुछ बनाने में, वो उसमें मुझे और ही ज़्यादा खुशी मिलती है। लेकिन अभी गर्मी की वजह से सच में कोई कुकिंग, मतलब कुकिंग करने में डर लगता है कि सच में बीमार ना हो जाऊं, क्योंकि करने वाला कोई नहीं है। मेरी सब्जी बन चुकी है, घर में करने वाला कोई नहीं है, तो मतलब यही रहता है कि बीमार ना पड़ जाऊं। अपने अपने आप को जितना प्रोटेक्ट कर सकती हूँ वो करती हूँ। तो बस यही है कि सब लोग खाना खा रहे थे और मैं बाहर बैठी हुई थी, क्योंकि इस रूम में एसी चल रहा था, और एकदम मैं किचन से आई तो मैं अंदर नहीं आ सकती थी। तो बस खाना वाना खा के मैंने भी खा लिया था। बस मैं फ्री होके बैठी हुई। अब ये टाइम जो होता है वो थोड़ा सा सुकून का होता है, तो बस मैं फ्री होके थोड़ा सा अपने लिए बैठी थी कि आज संडे है, तो सोचो कुछ अपने लिए कर लो, क्योंकि हर इंसान को अपने लिए टाइम निकालना ही चाहिए। हम लेडीज़ों को अपने लिए पर्सनल टाइम निकालना चाहिए, जिसमें हम अपने लिए जी सकें। तो बस वही शांति से बैठी थी, जिसमें कोई ना हो, बस मैं बैठी रहूँ चुपचाप से। ये मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है। बस मैं रूम में आई, मैंने गेट लगाया, उपाध्याय जी बाहर थे, और ये जो सुबह लेके आए थे वो खा के बस सोच रही थी कि आज का दिन यार बहुत थकावट वाला था। तो बस आप मेरे ब्लॉग में इसी तरीके से बनी रहिए, और मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।